हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के छोटी बड़ी सभी अपडेट लाते रहते हैं जॉब से रिलेटेड। वैसा ही आज हम आपके लिए लाए हैं एक जॉब अपडेट जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। इसमें कई अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं, वैकेंसियाँ कम हैं, लेकिन क्योंकि ये PSU है, अच्छी कंपनी है, इसलिए मैं आपको नोटिफाई कर दे रहा हूँ। इसमें जो पहली वैकेंसी है वो असिस्टेंट ऑपरेटर की है, और इसमें टोटल 1 वैकेंसी है जो कि ST के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन में 10th पास और ITI फीटर ट्रेड से होना चाहिए। इसमें आपको पे स्केल 13,500 से 28,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में। इसमें एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। क्वालिफिकेशन में 10th पास ITI इलेक्ट्रीशियन में, और साथ में इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का क्लास 1 और क्लास 2 का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड से इशू हुआ होना चाहिए आपके पास। इसमें भी पे स्केल आपको 13,500 से 28,000 रुपये मिल जाएंगे। तीसरी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट टेक्नीशियन की है, ड्राफ्टमैन की। इसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास, और साथ में सिविल ड्राफ्टमैन का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। चौथी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट कलर कम ऑपरेटर की। इसमें 2 अनरिजर्व, एक SC एक ST में, टोटल 4 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन में 10+2 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपको MS ऑफिस अच्छे से आना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। पांचवी जो वैकेंसी है वो सीनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व है, और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांग लिया गया है, जिसमें हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट और इंग्लिश आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहा हो। और साथ में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर की, और उसके साथ ही आपके पास एक 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। जो आपकी छठी वैकेंसी है वो सीनियर असिस्टेंट ग्रेड 6 की है, और इसमें एक वैकेंसी है ST के लिए रिजर्व है। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन BCom मांग लिया गया है, और 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, साथ में MS ऑफिस आपको आना चाहिए। इसमें पे स्केल 16,000 से 34,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। जो सातवीं वैकेंसी है वो टेक्नीशियन 1 है केमिकल लैब में। एक वैकेंसी अनरिजर्व है BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, साथ में आपको MS ऑफिस आना चाहिए। आठवीं वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल की है। इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व है, और क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और MS ऑफिस आपको आना चाहिए। फिर इसके लिए इसमें 17,000 से 38,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल, और SC ST वालों के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपसे 200 रुपये ली जाएगी, जो केवल और केवल OBC और जनरल वालों को देनी होगी, यानी SC ST और PWD वालों की कोई फ़ीस नहीं है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होना है, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 1 क्लर्क कम ऑपरेटर और सीनियर असिस्टेंट 1 हिंदी ट्रांसलेटर, इन दोनों को स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों देना होगा। बाकी सभी पोस्टों के लिए सिर्फ स्टेज 1 यानी CBT जो होगा वही देना होगा, आपको स्टेज 2 नहीं देना होगा। अब देख लेते हैं स्टेज 1 जो है वो CBT है। CBT में क्या पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी इसके 20 नंबर के, और आपका डोमेन जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपने ITI कर रखा है फीटर में, इलेक्ट्रीशियन में, तो आपके ट्रेड से क्वेश्चन 60% यानी 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत के लिए 0.25 काट लिया जाएगा। टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को। स्टेज 2 में जो भी 2 पोस्ट हैं जिनको स्टेज 2 देना है, तो उसमें डोमेन के थियोरेटिकल नॉलेज आपको 50% पूछा जाएगा, और प्रैक्टिकली
आपसे टेस्ट लेके देखा, प्रैक्टिकल करा के देखा जाएगा 50%। अब बात करते हैं हम फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो CBT के बेस पे बनेगी, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो सिर्फ एज अ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेडिकल टेस्ट भी होगा। कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट है 20/1/2021, यानी इस डेट से आपको एज लिमिट के अंदर आना है। अप्लाई करने के लिए बता दिया गया है कि आपको ऑल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और 21/12/2020 से 20/1/2021 के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। और एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। प्रोसेस में आपको बता दिया गया है कि आपको ऑयल इंडिया की वेबसाइट पे जाना है www.oilindia.com। उसके बाद ऑयल न्यू पे जाना है, फिर करंट ओपनिंग में जाना है एंड अप्लाई बटन पे जाके अप्लाई करना है। इसमें डिटेल में आपको आपके फ़ोटो का साइज और सिग्नेचर सब चीज़ें दे दी हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे रखा है और अप्लाई की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अप्लाई की लिंक भी मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।